जब भी दो ताकतवर देश आपस में उलझते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिक जाती हैं और खास तौर पर अगर वो देश भारत और चीन जैसे देश हों, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर्ड देश हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर हथियार हैं। और पूरी दुनिया ये देखना चाहती है कि दुनिया के बाकी के जो ताकतवर देश हैं अब वो किसका साथ देंगे। इस समय सब लोग ये जानना चाहते हैं कि चीन और भारत के इस टकराव पर अमेरिका और रशिया जैसे देशों का रुख क्या होगा। चीन के साथ अमेरिका का टकराव पहले से चल रहा है, इसलिए चीन को लेकर अमेरिका का रुख अब सब लोग जानते हैं, अमेरिका भारत का साथ देगा। लेकिन सवाल यह है कि इस विवाद में भारत के सबसे पुराने दोस्त रशिया का पक्ष क्या होगा। विवाद बढ़ने पर रशिया, भारत और चीन में से किसका साथ देगा। आपको याद होगा इससे पहले जब भी हमने युद्ध लड़े हैं, जितने भी, रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है, चाहे परोक्ष रूप से ही दिया हो, लेकिन रक्षा के मामले में रशिया हमारा सबसे पुराना दोस्त है। इसे आज आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रशिया यात्रा के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। राजनाथ सिंह कल मॉस्को के रेड स्क्वायर पर होने वाली विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेने के लिए रशिया में हैं आज। सूत्र बताते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दौरे का उद्देश्य सिर्फ रशिया और भारत के बीच रक्षा साझेदारी को बढ़ाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य रशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करना है। और ऐसे समय में जब चीन के साथ हमारा इतना झगड़ा चल रहा है, ऐसे समय में रक्षा मंत्री का अपने देश से बाहर जाकर रशिया में किसी फंक्शन में जाकर वहां शरीक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि भारत और रशिया के बीच बहुत ऐतिहासिक संबंध है। अगर कभी भारत किसी दूसरे देश के साथ युद्ध में उलझा तो सबसे पहले रशिया ही भारत का साथ देगा, सबसे पुराना दोस्त है। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि 1971 के युद्ध में रशिया ने भारत का साथ दिया था और इसके लिए वो अमेरिका से भी टकरा गया था। इसके अलावा कई मौकों पर रशिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के पक्ष में वीटो किया है। रशिया और भारत के लोग सांस्कृतिक रूप से भी एक दूसरे के बहुत करीब हैं और हिंदू धर्म रशिया में सबसे तेजी से उभरते धर्मों में से एक है। लेकिन क्या ये सारी बातें वाकई चीन से युद्ध होने की स्थिति में रशिया को भारत के साथ इस बार भी खड़ा करेंगी? विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बार इतना आसान नहीं होगा। हालांकि रशिया ये जानता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और चीन में करीब करीब तानाशाही चलती है। भारत का लोकतंत्र ही भारत और रशिया के पुराने और घनिष्ठ संबंधों का आधार है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में स्थितियां तेजी से बदली हैं और रशिया चीन के काफी करीब आ गया है। यानी भारत और रशिया तो बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन चीन और रशिया की अभी नई नई दोस्ती है और कई बार नई नई दोस्ती ज्यादा आकर्षक होती है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि रशिया आकार में दुनिया का सबसे बड़ा देश है और उसकी सीमाएं एशिया और यूरोप दोनों के देशों से मिलती हैं। रशिया और चीन के बीच भी एक लंबी सीमा है जिसकी लंबाई करीब 4,2500 किलोमीटर है। इतना बड़ा देश होने की वजह से रशिया चीन के साथ अपने संबंध बिगाड़कर सीमा पर किसी विवाद को नहीं बढ़ाना चाहेगा। और एक समय था जब चीन की सेना रशिया के बॉर्डर पर भी ऐसा ही आक्रामक रुख अपनाती थी रशिया के खिलाफ। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब जैसे हम कई बार कहते हैं, ये 1962 का भारत नहीं है, लेकिन ये चीन भी 1962 का नहीं है, ये रशिया भी 1962 का नहीं है और ये अमेरिका भी 1962 का नहीं है। 1962 में अमेरिका ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया था। यहां तक कि 1999 में भी जब हम कारगिल का युद्ध लड़ रहे थे, अमेरिका ने मदद करने से इनकार कर दिया था। लेकिन वही अमेरिका आज सबसे पहले हमारी मदद के लिए आया है। इसलिए सब कुछ बदल चुका है दुनिया की राजनीति में। अमेरिका के साथ रशिया की भी दुश्मनी है और चीन की भी दुश्मनी है और अक्सर कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और चीन और रशिया की दोस्ती का भी ये एक बहुत बड़ा कारण है। जबकि आज की तारीख में रशिया के साथ भारत के संबंध ज्यादातर हथियारों की खरीद पर ही टिके हुए हैं, क्योंकि भारत के 56% हथियार आज भी रशिया से ही आते हैं। लेकिन अब भारत चाहता है कि रशिया की इस दोस्ती के और भी आयाम खोले जाएं। इसके अलावा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को लेकर भारत का जो रुख है, रशिया उससे सहमत नहीं है और वो इस मामले में चीन के तर्कों से ज्यादा सहमत रहता है। लेकिन चीन और रशिया की बढ़ती दोस्ती की एक और बहुत बड़ी वजह है और उसे आपको दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार के जरिए समझना चाहिए। 2018 में चीन और रशिया के बीच 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ था। 8 लाख करोड़। जबकि भारत और रशिया के बीच
53 से 55 हजार करोड़ रुपए का ही व्यापार होता है, बहुत छोटा है। ये चीन और रशिया के बीच होने वाले व्यापार का 10% भी नहीं है। रशिया की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक चीन पर निर्भर है आजकल। रशिया चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का भी हिस्सा है, जिसका हिस्सा बनने से भारत ने इनकार कर दिया था। दोनों देश रशिया के साइबेरिया से चीन तक जाने वाली गैस पाइपलाइन परियोजना पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन जब बात रक्षा सौदों की आती है, तब स्थितियां बदल जाती हैं और भारत का पलड़ा भारी हो जाता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, भारत अपने ज्यादातर हथियार रशिया से ही खरीदता है। अब कुछ हाल के वर्षों में उसने अमेरिका और इजराइल से खरीदने शुरू किए हैं और दोनों देशों के बीच अब भी कई रक्षा सौदे हो चुके हैं। इनमें रशिया से 40,000 करोड़ रुपए में खरीदा जाने वाला S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सबसे अहम है। इसके अलावा भारत 15,000 करोड़ रुपए में रशिया से T-90 टैंक्स भी खरीदने वाला है और रशिया भारत को करीब 23,000 करोड़ रुपए की कीमत के अकुला क्लास परमाणु पनडुब्बी भी बेचने वाला है। इन सब के बावजूद एक जमाना था जब रशिया और भारत एक दूसरे के सबसे बड़े सहयोगी थे, लेकिन 2014 से स्थितियां बदलने लगी और इसका संबंध भारत में आई नई सरकार से नहीं, बल्कि उस घटना से है जिसके तहत रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद अमेरिका के दबाव में पूरी दुनिया ने रशिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए और रशिया का झुकाव चीन की तरफ होने लगा और भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने लगा। इसके अलावा भारत के संबंध उन देशों से भी बेहतर हो गए जिनसे रशिया के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। इनमें जापान और पश्चिम एशिया के कई देश शामिल हैं। 2017 में जब भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद हुआ था, तब चीन ने सबसे पहले इसकी जानकारी जिन देशों को दी थी उसमें चीन में रशिया के राजदूत भी शामिल थे, यानी रशिया को सबसे पहले जानकारी दी गई। हालांकि इसके बावजूद रशिया भारत के खिलाफ तब नहीं बोला था, लेकिन उसकी भाषा बहुत नपी तुली रही थी। लेकिन मूल प्रश्न यही है, रशिया किसके साथ है? तो जब बात भारत और पाकिस्तान की आती है तो रशिया भारत का साथ देता है, लेकिन जब बात भारत और चीन की आएगी तो रशिया किसका साथ देगा, ये बहुत बड़ी पहेली है। हालांकि भारत अब रशिया से कुछ और फाइटर जेट्स भी खरीदने वाला है। इसके लिए भी भारत अब रशिया से बात कर रहा है और हो सकता है बहुत जल्द रशिया अपने कुछ फाइटर जेट्स भारत को बेचेगा। इसका सीधा सा जवाब यह है कि रशिया आज की तारीख में किसी के साथ नहीं है। रशिया चाहता है कि दुनिया मल्टीपोलर हो जाए, यानी दुनिया में शक्तियों के कई ध्रुव हो जाएं। यही वजह है कि रशिया चीन और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापारिक युद्ध पर भी खामोश बना रहा। इसलिए हम बार बार कहते हैं, पैसे में बहुत ताकत होती है और आज की जो पूरी राजनीति है वो पैसे के दम पर चल रही है, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के दम पर चल रही है और रशिया ये देखेगा कि उसकी अर्थव्यवस्था इस समय किसके दम पर चल रही है। चीन के साथ उसका व्यापार बहुत बड़ा है, लेकिन भारत भी हथियारों का बहुत बड़ा खरीदार है। भारत के मामले में रशिया के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि रशिया जानता है कि अगर कभी भारत और चीन के बीच टकराव हुआ और कहीं अगर इसमें चीन को बढ़त मिल गई तो रशिया की बची कुची साख भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि चीन एशिया में सर्वशक्तिशाली बन जाएगा। सोवियत संघ के दौरान रशिया एशिया में सर्वशक्तिशाली हुआ करता था और वो चीन को ये जगह अभी भी नहीं लेने देगा। लेकिन आज की स्थिति में रशिया की अपनी भी बहुत मजबूरियां हैं और कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से वो खुलकर चीन का विरोध नहीं कर सकता और फिलहाल रशिया से ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि वो इस विवाद पर खुलकर किसी एक देश का समर्थन या विरोध करेगा। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि रशिया के विदेश मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि भारत और चीन के बीच किसी दूसरे देश को दखल देने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इन दोनों देशों को किसी तीसरे देश की मदद की जरूरत है। यह बयान तब आया है जब कल पहली बार गलवान युद्ध के बाद भारत और चीन के सैनिक मॉस्को में भी आमने सामने होंगे, क्योंकि विक्ट्री डे परेड में भारत और चीन की सैन्य टुकड़ियां भी हिस्सा लेंगी। कुल मिलाकर भारत यही चाहता है कि रशिया से हुए रक्षा सौदों के तहत जल्द से जल्द सैन्य आपूर्ति की जाए, जल्द से जल्द हथियार उसे मिल जाएं और अब भारत को रशिया से कुछ फाइटर जेट्स भी चाहिए। लेकिन इससे चीन बहुत परेशान है। चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली चाइना में रशिया को नसीहत दी गई है कि वो संवेदनशील वक्त में भारत को हथियार ना बेचे। चीन के इस अखबार में वहां के विशेषज्ञों ने यह तर्क दिया है कि भारत और चीन दोनों देश रशिया के सहयोगी हैं और ऐसे वक्त में अगर रशिया को दोनों देशों के दिल पिघलाने हैं तो रशिया अभी भारत को हथियार ना बेचे। इस बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी एक बयान आया है जो इस समय रशिया में है। आप उनका यह बयान सुनिए और फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। Indian military contingent
रेड स्क्वायर पर आज करेंगे। यह हमारे दोनों देशों के आर्म फोर्सेस के बीच एवरलास्टिंग फ्रेंडशिप की एक मिसाल है। मॉस्को में मेरी विजिट कोविड पैंडेमिक के बाद इंडिया के किसी भी ऑफिशियल डेलीगेशन की पहली यह फॉरेन विजिट है। यह हमारी खास दोस्ती का एक यह प्रमाण है। पैंडेमिक की सभी कठिनाइयों के बावजूद हमारे बाइलेटरल रिलेशंस डिफरेंट लेवल पर बने हुए हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इन्विटेशन पर हेज एक्सलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन व्लादिमीर पुतिन के इस वक्त भारत आगमन को लेकर भी हम काफी उत्सुक हैं। भारत और रशिया का एक स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप है। हमारा डिफेंस रिलेशनशिप इसका एक महत्वपूर्ण पिलर है। तो भारत रशिया से 12 सुखोई और मिग-29 फाइटर जेट्स खरीदना चाहता है, जिसकी कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए है और इसकी जरूरत भारत को तुरंत पड़ेगी। इसलिए भारत रशिया के पास गया है, क्योंकि रशिया एक ऐसा देश है जो बहुत जल्दी इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी कर सकता है।